हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं अंकित सर। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी पोएम नंबर 3 के बारे में, जिसका नेम है द वॉइस ऑफ द रेन, विच वॉज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो पोएम है वो बहुत ही आइकॉनिकल वे में प्रेजेंट किया गया है पोएट के द्वारा, जहाँ पर रेन जो है वो ऑथर से बात कर रही है। किस तरीके की बात कर रही है, कैसा आंसर दे रही है, हमारे जो पोएट है वो उसे क्या पूछ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर एक वीडियो आप पर अच्छे से पहुंचती रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हमारी पोएम नंबर 3। So friends, before starting the poem, I would like you to check the words, right? Because the words are very important in the poem. So I would like you to check the words here. Yes, the first word which is given here is who art thou. Once you read the poem, you will come across such words, right? So who art thou? That means who are you? Eternal, that is never ending. Impalpable, something that cannot be touched or described. Whence, that is where. Vaguely, that is not clear. Lev, to take part or was something. Atoms, tiny particles. Latent, that is hidden or buried under the land. If you want, you can write these words in your notebook also, right? So let's start our poem. And who art thou? Said I to the soft falling shower, which, strange to tell, give me an answer, as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same. So friends, the poet here describes a mystical experience. Once there was a soft shower of rain. The poet asked the shower who he was, and he was wonderstruck when the shower started giving an answer. The shower gave the answer in his own language. The poet translates it for us. He calls it the voice of the rain. The rain said that it was the poem of the earth. It said that it keeps rising eternally out of the land and the bottomless sea. No one can feel or touch it when it is rising. It is impalpable. It goes up towards the heaven, it means the sky. There it takes a vague form which is quite different from the form in which it rises. But it remains the same in its nature or composition. It changes only in its form, not in its essence. So friends, पोएट यहाँ पर एक रहस्यवादी अनुभव का वर्णन करता है। एक बार बारिश की कोमल बौछार हुई थी और पोएट ने बौछार से पूछा था कि वो कौन था। एंड हु आर्ट दाउ, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। इट मीन्स जो बारिश थी उसकी जो बौछार हो रही थी उसे हमारे पोएट पूछते हैं कि एंड हु आर्ट दाउ, इट मीन्स आप कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर, और वो चकित रह गए थे जब बौछार ने उसे उत्तर देना शुरू किया था। और फ्रेंड्स, वो उत्तर कैसे दे रही थी? जो बौछार थी उसने अपनी ही भाषा में उत्तर देना शुरू किया था। तो यहाँ पर हमारे जो पोएट है वो हमें क्या बता रहे हैं? एज हियर ट्रांसलेटेड। इट मीन्स यहाँ पर मैं जो बारिश है उसने जो उत्तर दिया था उस उत्तर को बिल्कुल ही ट्रांसलेट करते हुए यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। वो हमारे जो पोएट है उस जो आवाज़ आ रही थी उस आवाज़ को हमारे पोएट क्या कह रहे थे? जो कि वो बारिश की आवाज़ थी, ऐसा वो कह रहे थे। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ,
सेड द वॉइस ऑफ द रेन। बारिश ने कहा कि वो धरती की कविता थी या फिर पोयम थी। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। वो खुद को बताती है कि उसका जन्म कहाँ से हुआ है। तो वो हमें क्या कहती है कि ये निरंतर रूप से धरती और जहाँ पानी का अंत नहीं है ऐसे सागर में से पैदा होती रहती है। कोई भी उसे महसूस या उसे स्पर्श नहीं कर सकता है जब ये पैदा हो रही होती है। ये बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल ही इम्पैल्पेबल है, राइट। अपवर्ड टू द हेवन whence vaguely formed, altogether changed and yet the same। और वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि मैं ऊपर आकाश की तरफ उठ जाती हूँ, वहाँ ये एक अनिश्चित रूप सा धारण कर लेती है जो उस रूप में बिल्कुल ही भिन्न होता है जिस रूप में उसने जन्म लिया होता है। लेकिन ये अपनी प्रकृति या रचना में वैसे ही बनी रहती है, केवल उसका रूप बदलता है, ना ही इसका तत्व चेंज होता है। इट मीन्स कहने का मतलब उसका यहाँ पर ये हुआ कि जब वो ऊपर जाती होती है तब कोई उसे देख नहीं सकता है। आपने देखा होगा कि जो वाटर साइकिल होता है, राइट, जिस तरीके से पानी जो बारिश के मौसम में जब पानी जो ओशन होता है उसमें से जिस तरीके से ऊपर जाता है वो कभी कोई देख नहीं पाता है, राइट। तो उसी तरीके से वो वहाँ से सीधा कहाँ जाती है, ऊपर जाती है और ऊपर जाकर जो बिल्कुल ही एक अलग सा रूप धारण कर लेती है, राइट। जहाँ पर वो एक बहुत ही अस्पष्ट सा क्यों कहा गया है यहाँ पर वैगली, वो क्यों कहा गया है, क्योंकि जब बादल बनते हैं तब हमें पता नहीं होता है कि उसमें कितनी बारिश होता है और वो जो शेप होता है बादल का वो भी कैसा होता है, बिल्कुल वैग होता है। वो किस तरीके से बनता है वो किसी को पता नहीं होता है फ्रेंड्स। लेकिन वो अचानक से वहाँ से सीधा वापस कहाँ पर आती है, धरती पे आती है फ्रेंड्स। I descended to leave the draughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn, and forever, by day and night, I give back life to my own origin, and make pure and beautify it. The rain tells the poet that it comes down from the sky to bath the earth's dry lands, tiny particles and layers of dust. It baths all those that without it were mere seeds. Without the rain, they could never sprout into new life. They would have remained unborn. The rain says that it keeps giving life back forever to the earth from which it is born. It keeps making the earth pure and beautiful. बारिश पोएट को बताती है कि ये धरती की सूखी जगह हो, छोटे छोटे कणों और धूल की तहों को नहलाने के लिए आकाश से नीचे आती है। ये उन सभी चीज़ों को नहला देती है जो उसके बिना मात्र बीज के रूप में पड़ी होती है। बारिश के बिना वो कभी भी नए जीवन में कभी भी अंकुरित नहीं हो सकते थे। वो बिना जन्मे ही वहाँ पर पड़े रहते थे। बारिश कहती है कि वो धरती को निरंतर जीवन वापस देती रहती है जहाँ से उसका जन्म हुआ है। ये धरती को शुद्ध और सुंदर भी बनाती है। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, reckoned or unreckoned, duly with love returns। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो दो लाइन है उसका दो तरीके से मीनिंग हो सकता है। I'll try to explain both the meanings, right? पहले सबसे पहला मीनिंग देखते हैं कि उसका कहने का मतलब क्या है। The poet here compares rain to a songbird. A songbird leaves its nest, which is its birthplace. It goes about singing to attract its mate. Then after wandering and the fulfillment of his love, it comes back to its nest. It does not matter whether anyone has paid attention to its songs or not. It comes back satisfied to its nest. Similarly, the rain comes back to its birthplace satisfied and happy. So friends, ये पहले एक्सप्लेनेशन में पोएट बारिश की तुलना एक गाने वाले पक्षी के साथ करते हैं। एक गाने वाला पक्षी अपने घोंसला छोड़कर चला जाता है जो कि इसका जन्मस्थल होता है।
ये अपने साथी को आकर्षित करने के लिए गाता हुआ घूमता रहता है। फिर घूमने और अपने प्यार की प्राप्ति के बाद ये अपने घोंसले पे वापस आ जाता है। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी ने उसके गीत की तरफ ध्यान दिया है या नहीं दिया है। ये तो केवल संतुष्ट होते हुए अपने घोंसले को वापस लौट आता है। उसी तरह बारिश संतुष्ट और प्रसन्न हुए अपने स्थान को वापस लौट जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था एक एक्सप्लेनेशन। दूसरा भी एक एक्सप्लेनेशन होता है क्या? द पोएट कंपेयर्स द रेन टू अ सॉन्ग। अ सॉन्ग rises from its heart of a poet. The poet sings his song and showers its strain on the earth. It does not matter to him whether anybody hears his song or not. After the poet has sung his song, it settles back into his heart, which is its birthplace. The song, like the rain, keeps rising again and again and keeps the poet's heart pure and happy. So friends, यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि पोएट बारिश की तुलना एक गीत के साथ करते हैं। एक गीत किसी पोएट के दिल में से जन्म लेता है। पोएट अपना गीत गाता है और इसकी सुरों की बौछार धरती पर करता है। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके गीत को कोई सुनता है या नहीं। जब पोएट अपनी गीत गा चुके होते हैं तब वो वापस उसके दिल में समा जाता है, जो कि उसका जन्मस्थल होता है। बारिश की तरह गीत भी बार बार उठता रहता है और पोएट के दिल को पवित्र और प्रसन्न बनाए रखता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। आई होप सो कि आपको ये पोएम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है फ्रेंड्स। तो फिर से एक नए वीडियो में हम वापस से मिलेंगे फ्रेंड्स।